हेलो फ्रेंड्स, आई एम तंशीन मालवी और करेंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2021 और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है। जो मानव की हिंसा के विरुद्ध मानव की हिंसा को रोकना और मानव की जो तस्करी होती है एक देश से दूसरे देश में भेजने की और उनसे काम करवाने की, उनके साथ शोषण करने की, उसके विरुद्ध इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये कब 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में हमने लास्ट वीडियो में जो भी डेज़ पढ़े, इम्पोर्टेंट डेज़ पढ़े हैं, उन्हें आपको लिखना है। उससे क्या होगा, आप जितना लिखेंगे उतना आपको रिवाइज होते जाएगा, उतना ज़्यादा याद होते जाएगा। ठीक है, इससे आप ही को बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसका नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होगा, गांव के बच्चे जिनको प्ले स्कूल की सुविधा नहीं मिल पाती है उनके लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया है और इसका नाम क्या है? तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि वो प्ले स्कूल में स्कूल के लिए, बच्चों के प्ले स्कूल के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। कौन से बच्चों के लिए? जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में यूनेस्को ने अमेरिका की किस वेधशाला को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो इसका नाम क्या है इस वेधशाला का? चंकीलो। ठीक है, क्या नाम है इसका? चंकीलो। किसने किया है? यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, अभी हाल ही में हमने भारत के पढ़े थे। भारत के किन दो स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो एक तो है गुजरात का और दूसरा है तेलंगाना का। ठीक है, दूसरा है तेलंगाना का। ओके, तो आपको इन दोनों के नाम बताना है। चलिए तेलंगाना का तो मैं बताऊंगी, काकतीय रामेश्वर टेम्पल। ठीक है, काकतीय रामेश्वर टेम्पल। ये कौन से वे नंबर का बना है? ये 39, ये भारत का 39th स्थल बना है जो कि यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। आपको गुजरात का बताना है कि गुजरात का कौन सा स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए इसके यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के हम लोग क्या देख लेते हैं, स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं। तो यूनेस्को के क्या है, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको अलग से नोट करना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नोट कर लीजिए, पेरिस, फ्रांस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो एक लाइन में याद रखना है, फ्रांस, पेरिस, यूरो। यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑद्रे अजूले। ठीक है, ऑद्रे अजूले, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने हमको पता होना चाहिए यूनेस्को के बारे में। इतनी जानकारी हमको पता होनी चाहिए किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। अब देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की है कमला हैरिस, जो कि कौन है? कमला हैरिस कौन है? ये भारतीय मूल की है। ठीक है, भारतीय मूल की है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इतने इसके स्टैटिक फैक्ट बनते हैं। और अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी इसकी
कैपिटल है, और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा इतना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना नौका मॉड्यूल भेजा है? ये नौका क्या है, ये नौका क्या है, ये नौका है उनका खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, किसका, रूस का, रूस ने भेजा है। ठीक है, तो नौका का मतलब वैसे होता है विज्ञान। ठीक है, कौन सी भाषा में, रूसी भाषा में नौका का मतलब होता है विज्ञान, ये रूसी भाषा में होता है। ठीक है, और रूस ने इसे भेजा है। ठीक है, रूस की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या चलती है, रूबल। ठीक है, करेंसी चलती है रूबल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिए, और अभी भारत के साथ में रूस की एक्सरसाइज भी होने जा रही है, उसका नाम क्या है, इंद्र। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो एस.एन. प्रधान को। ठीक है, एस.एन. प्रधान को चुना गया है। ये किसका स्थान ले रहे हैं? ये राकेश अस्थाना का स्थान ले रहे हैं। ये राकेश जी अस्थाना कौन है? ये कौन है अस्थाना, कौन है ये है जो फ़िलहाल अभी कौन बने हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं, जो उनका नाम क्या है, राकेश अस्थाना। ठीक है, ये पहले मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के थे। ठीक है, तो एस.एन. प्रधान ने इनका स्थान लिया है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का उद्देश्य क्या होता है? ये एक खुफिया एजेंसी होती है, खुफिया एजेंसी होती है जो कि ड्रग तस्करी और मादक पदार्थों से नियंत्रण में सहयोग करती है। ठीक है, तो ड्रग तस्करी को रोकेगी और मादक पदार्थों से जो का नियंत्रण करेगी। ठीक है, तो इतना हमको याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो एस.एन. प्रधान, एस.एन. प्रधान, ये याद रखिएगा इनका नाम, एस.एन. प्रधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए 6,000 रुपये की राशि का सहयोग देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या बनता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये किया है। इन्होंने क्या किया है कि जिनके पास में भूमि नहीं है उन किसानों के लिए वार्षिक तौर पर वार्षिक 6,000 रुपये किन्हें देगी, किसानों को देगी, उन किसानों को जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय है तो ये किस योजना के तहत कर रहे हैं? तो इस योजना का नाम है, नोट करिएगा, लंबा चौड़ा नाम है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना बड़ा इसका नाम है इस योजना का, एक बार नोट करिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन किसानों को पर ईयर 6,000 रुपये देने का छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला आ गया है। ठीक है, तो अब इसके स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के, कि यहाँ की कैपिटल क्या है। यहाँ की कैपिटल है रायपुर, और यहाँ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल, और यहाँ की गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया जी उइके। ठीक है, और यहाँ के नेशनल पार्क भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? यहाँ के हैं नेशनल पार्क इंद्रावती, गुरु घासीदास और क्या है, कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी। तो ये 3 नेशनल पार्क याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने ट्रांसजेंडर को नौकरी में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? ट्रांसजेंडरों को
नौकरी देने में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो किसने लिया है? कर्नाटक सरकार ने लिया है, कर्नाटक ने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसजेंडर जो लोग रहेंगे उन्हें 1% का आरक्षण दिया जाएगा। कितने परसेंट का? 1% का। और ये राज्य भारत का पहला राज्य बना है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट, एक तो सबसे पहले स्टैटिक फैक्ट अभी करंट में न्यूज़ चल रही थी कि यहाँ के जो पूर्व सीएम थे इन्होंने क्या दिया था पहले? इस्तीफा। उनका नाम क्या था? उनका नाम था YS येदियुरप्पा। ठीक है, ये आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जब नए सीएम बने थे वो भी आपको बताया था। कौन बने थे? बसवराज एस बोम्मई। ठीक है, क्या नाम था इनका? बसवराज एस बोम्मई। ये दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है थावरचंद जी गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसके साथ में एक और चीज़ बताते हुए चली थी मैं कि हुबली किस लिए फेमस है? अभी हुबली में क्या बन रहा है? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ के नेशनल पार्क क्या है? अंसी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। ठीक है, नोट कर लीजिए, अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और 5वां है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये थे कर्नाटक के स्टैटिक फैक्ट। और एक और चीज़ हमारे करंट अफेयर में जुड़ गई है कि यह भारत का पहला राज्य बना है जिसने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में कितने परसेंट का? 1% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए इतना याद करते हुए चलना है हमको। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने निर्यातक को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। देखिए इसमें क्या होगा कि निर्यातक को ये बढ़ावा देगा ये मिशन। तो ये किसने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। अब राजस्थान के सीएम कौन है? तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र। ठीक है, यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, एक मिनट, सरिस्का नेशनल पार्क। और तीसरा कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 3 नेशनल पार्क आप नोट कर लीजिए। ठीक है, राजस्थान के बारे में याद रखिएगा कि मिशन निर्यातक बनो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम, ये क्या है? सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं कौन? शहरोज काशिफ, जो कि एक मेल है। ठीक है, शहरोज काशिफ बने हैं। और ये कहाँ से है? ये पाक से है। ठीक है, अब पाक की बात आई है तो पहले पाक के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ पे करेंसी चलती है रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जो कि हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं? इमरान खान। ठीक है, चलिए अब केटू पर्वत को एक और नाम से क्या जानते हैं? काराकोरम, है ना, काराकोरम पर्वत। और एक और क्या नाम है इसका? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और केटू पर्वत की अब ऊंचाई 8611 मीटर यानी 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये थे केटू पर्वत के और पाकिस्तान के स्टैटिक फैक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर क्या है? बरमूडा।
ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बना है, सबसे छोटा है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटा देश कौन सा है? बरमूडा, जिसने टोक्यो ओलंपिक में, जो कि अभी चल रहे हैं, 23 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब टोक्यो ओलंपिक की बात आई है तो टोक्यो ओलंपिक से हमारे भारत में जो पहला मेडल आया है वो किसके द्वारा आया है? तो मीराबाई चीनू के द्वारा। ठीक है, मीराबाई चानू के द्वारा, मीराबाई चानू के द्वारा हमारा पहला सिल्वर आया है भारत के लिए। क्या आया है? सिल्वर आया है। ये कौन थी? ये 49 केजी कैटेगरी की क्या थी? वेट लिफ्टर थी। ठीक है, भारोत्तोलक थी। ठीक है, भारोत्तोलक थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये मणिपुर से बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ पे इनको पुलिस की जॉब भी मिल गई है, डीजीपी, है ना, मणिपुर में। ठीक है, ये भी लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। ओके, चलिए अब बरमूडा के बारे में जान लेते हैं। बरमूडा से इन लोगों ने 2 खिलाड़ी भेजे थे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ की पब्लिसिटी भी बहुत कम है। यहाँ पे कुल जनसंख्या 6200 ऐसे कुछ ही है यहाँ पे लोग। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ 2 खिलाड़ी भेजे थे, जिसमें से एक को तो गोल्ड मिल चुका है। ठीक है, स्वर्ण पदक मिला ना बरमूडा देश को। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक से एक और जो चीज़ आई थी, सुनने में आई थी कि स्केटबोर्ड के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, कि जो क्या नाम था उनका? मोमिजी निशिया, जो कि कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, इन्होंने सबसे कम उम्र में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ की थी? ये फिलीपींस की थी। ठीक है, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। ओके, फिलीपींस याद रखिएगा। फिलीपींस की स्टैटिक फैक्ट, फिलीपींस, मनीला, पीसो। ठीक है, मनीला यहाँ की कैपिटल है और पीसो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो याद रखिएगा फिलीपींस, मनीला, पीसो। ठीक है, पहला गोल्ड किसको मिला है? पहला गोल्ड भी फिलीपींस को मिला है। ठीक है, फिलीपींस को पहला गोल्ड मिला था। ठीक है, इतना याद करते हुए चलना है। स्केटबोर्ड में पहला गोल्ड पाने वाली 13 वर्ष की, क्या नाम था इनका? मोमोजी निशिया। ठीक है, मोमोजी निशिया। ठीक है, तो इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए थे। एक तो कि ये 13 वर्ष यानी सबसे कम उम्र में बनाया था इन्होंने ये रिकॉर्ड, कि ये सबसे कम उम्र में गोल्ड पाने वाली बच्ची या महिला है, और स्केटबोर्ड में पहला गोल्ड पाने वाली भी, क्योंकि स्केटबोर्ड तो इसी ईयर से, यानी ये टोक्यो ओलंपिक से स्टार्ट हुआ है ना। टोक्यो ओलंपिक से स्केटबोर्ड इस ओलंपिक में लाया गया है, इस खेल को। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट बनते हैं, याद रखिएगा। बरमूडा सबसे छोटा देश है जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुका है। ठीक है, चलिए होमवर्क, आज का होमवर्क है, हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया है? देखिए, इसका आंसर तो मैंने इसी वीडियो में बता दिया है, अगर आपने ठीक से देखा हो तो। ठीक है, तो आपको इसका नाम भी लिखना है कि कौन सा मंदिर था जो तेलंगाना का था, और तेलंगाना के बारे में आपको जितना कुछ पता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यूनेस्को के बारे में लिख सकते हैं, आप तेलंगाना के बारे में लिख सकते हैं, और उस मंदिर के बारे में भी आपको कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इससे आपको भी पता चलेगा, रिवाइज भी होगा, और लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, और बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच।